हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे ये कोई क्वेश्चन है 5 + 11 + 19 + 29, इस तरह से सम करना है अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या बात पकड़ेंगे कि जिसका यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकें। तो देखो यहां पे 5 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 5 और 11 में 6 का डिफरेंस है। ठीक है, और 11 और 19 में कितने का डिफरेंस है? 11 और 19 में 8 का डिफरेंस है। फिर इसमें देखो 10 का डिफरेंस है, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अगला जो है 12 का डिफरेंस होगा, और 31 जो है अगला टर्म होगा। इस तरह से करते हुए हमें इसका सम निकालना है, एसएन की वैल्यू निकालनी है कि आखिर एन टर्म का सम क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट और बता, मतलब एक जो मेथड जो मैं यूज करने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा और हम लोग ध्यान दे लिया जाए। देखो इसमें करना क्या है, सिग्मा 1 एक फार्मूला आप लोग को याद रखना है, सिग्मा n एक फार्मूला याद रखना है, सिग्मा n² याद रखना है, सिग्मा n³ याद रखना है, और सिग्मा a⁴n याद रखना है। ठीक है, ये 5 हम लोगों को याद करके चलना पड़ेगा। इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 प्लस करते हुए n तक। इसका मतलब होता है 1², अब इसका भी लिख रहा हूं, चिंता नहीं करो, 2² + 3² ऐसे करते हुए n² तक। ठीक है, और इसमें जो है n³ का मतलब ये हुआ 1³ + 2³ + 3³ ऐसे करते हुए कहां तक? इसका है n³ तक जाएगा, और इसका मतलब होगा मतलब n की वैल्यू आपको पहले 1 रखनी है, जो भी आ गया फिर n = 2 रखना है, फिर जो कुछ आ गया प्लस करके लिखते जाओ, फिर n = 3 रखो, ऐसे करके चलते चले जाओ। a² + a³ ऐसे करते हुए चलते चले जाओ। ठीक है, अब यहां पर कुछ बदलेगा तो है नहीं। n = 1 भी सोचोगे तो ये 1 ही आएगा, n = 2 भी सोचोगे तो 1 ही आएगा, n = 3 भी सोचोगे तो ये 1 ही आएगा। ये तो 1 1 आता ही चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जब कभी सिग्मा लग जाता है तो सिग्मा का मतलब होता है कि आप n की वैल्यू को, मतलब उसमें जो वेरिएबल जो n यूज हुआ है, n की वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 करते हुए n बार n तक रखोगे। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा 1 का मतलब, और यहां पर देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपने आप से समझ लो कि n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक रखनी है। और जब यहां तुम n की वैल्यू 1 से n तक रखते हो तो ये तो 1 ही बना रहता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? n आ जाती है। ठीक है, 1 1 1 1 n बार करोगे तो कितना आएगा? n आएगा। और इसका यूज होना है इस क्वेश्चन में, इसीलिए इसको अच्छी तरीके से समझ लो। सिग्मा n बराबर क्या होता है भाई? ठीक है, n × n + 1/2 होता है। इसका मतलब होता है n, मतलब इसकी जो वैल्यू आती है n + 1 और 2n + 1 आती है। यहां पर आता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर आता है। ये आपको बात पता है। थोड़ा सा लास्ट वाले पर ध्यान दो। आप लोग ये 3 याद रखते हो, पर पहले और लास्ट वाले में मैंने देखा अक्सर बच्चे लापरवाही करते हैं, तो अब लापरवाही मत करना। इसकी वैल्यू होती है सिंपली जीपी है, तो a × 1 - a⁴n/1 - a होता है। इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों? तो ये लास्ट वाला जो है एक जीपी है। पहला वाला 1 1 1 n बार जुड़ जाता है, लास्ट वाला जीपी, और बाकी तो ये तीनों फार्मूले आप लोगों को पता ही है। तो ये तीनों चारों ये पूरे 5 फार्मूले आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। याद कर लिया? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस क्वेश्चन में इनका यूज करके दिखाता हूं कैसे हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर जनरल टर्म हमें पता चल जाता है तो हम लोग सिग्मा का यूज करके बड़े आसानी से सम निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अगर मान लो जैसे कोई सीरीज है, ठीक है, वो है मान लीजिए इसका जनरल टर्म, इसका जो जनरल टर्म है मान लीजिए n² + n + 1 है, तो मतलब वो सीरीज क्या दी हुई होगी? ये दिया होगा 3 प्लस, भाई n = 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे कितना आएगा? 4 5 6 7। ठीक है, 3 रखोगे कितना आएगा? 3² 9 9 3 12, और ये 13। ठीक है, और इसे 4 रखोगे तो ये 21, और इसी से चलता चला जाएगा। तुमसे कहा जाए कि भाई एक सीरीज का सम निकालो अप टू n टर्म्स, और 3 + 7 + 13 + 21 + डैश डैश ऐसे कर दिया गया। ठीक है, और इसका जो जनरल टर्म है वो अगर हम कैसे भी पता लगा लें कि n² + n + 1 है। देखो मैंने इससे क्वेश्चन बनाया, तो जाहिर सी बात है उसका जनरल टर्म यही होगा। तो हमने अगर किसी तरीके से इसका जनरल टर्म निकाल लिया है तो इसके बाद अब इसका सम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
तो इसका जनरल टर्म कैसे निकलता है, मैं तुमको इसका जनरल टर्म निकालना सिखाऊंगा। अभी मैं किधर आ रहा हूं, इसका जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है। और एक बार तुम लोग जनरल टर्म निकालना सीख जाओगे तो सिग्मा करके बड़े आसानी से आंसर सम का निकाल दोगे। तो अब सवाल ये उठता है सिग्मा करने पर सम क्यों आ जाता है। भाई सिग्मा करने पर सम क्यों आता है, तो मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे मान लो ये जो सीरीज है इसका जनरल टर्म ये है, ठीक है। अब इसमें जो पहला वाला टर्म है इसको हम लिख सकते हैं t1 बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। भाई इसको हम तीन ऐसे तोड़ सकते हैं। भाई जनरल टर्म भाई ये है, तो जाहिर सी बात है t1 की वैल्यू ये होगी। t2 बराबर क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। देखो t2 बराबर 4 5 6 7 हो गया। t3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, t3 बराबर ये मैं तीसरे वाले टर्म को तोड़ रहा हूं, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और मैं लास्ट में पा जाऊंगा tn बराबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो अगर मुझे इन्हें सम करना है तो मैं इसका एक जनरल टर्म निकालूंगा। जनरल टर्म की सहायता लेकर के मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, मतलब इसके ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, t4 है, ऐसे करके हम आगे बढ़ चलेंगे। और ये वास्तव में इनका जो सम है वही Sn है। ठीक है, तो अगर हमें इनका सम करना है तो कैसे सम किया जाए। पहला वाला ये लिखा है, दूसरा वाला ये लिखा है, तीसरा वाला ये 3 भागों में टूट के पड़ा हुआ है। तो जब इनका सम करोगे तो इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे करते हुए tn तक क्या होगा बोलो। इसका जो सम होगा वो Sn होगा। ठीक है, ये Sn आ गया, करेक्ट। तो ये सारे टर्म्स का सम Sn। जब जनरल टर्म पता चल जाता है तो यही फायदा होता है, इसके सारे टर्म का सम Sn। अच्छा, ये जो पहला वाला सबका पहला टर्म है वो क्या है, सिग्मा n स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते करते n स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते हुए कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, तो सिग्मा n। और ये 1 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, ये n बार ये भी आ रहा है, तो सिग्मा 1 लिख देते हैं। समझ में आ रही बात। तो जब हमें जनरल टर्म पता चल जाता है कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 है तो समेशन की वैल्यू सिग्मा tn होती है। और ये सिग्मा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 लिख देते हैं और इसकी वैल्यू को हम लिख देते हैं सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। समझ में आ रही बात। तो ये तो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, पर क्यों करते हैं ऐसा ये नहीं पता होता। तो ऐसा क्यों करते हैं, जनरल टर्म मिल जाए ये सबसे बड़ा टेंशन है बच्चों। अगर इसका जनरल टर्म लिख के दे दिया जाए, अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई यहां तक सम निकालो इसका, तो इस क्वेश्चन में अब कोई दम नहीं रह गया। अगर इसका जनरल टर्म लिख दिया गया तो इसका सारा टेंशन खत्म। अब उसके बाद सीधा सीधा tn लिखो, सिग्मा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मगर एग्जाम में ये टर्म नहीं दिया होगा और आपको ये पता लगाना होगा अपने तरीके से कि आखिर वो जनरल टर्म क्या है, और तभी सिग्मा आप कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वो जो जनरल टर्म लिखा हुआ है ना, सारी कहानी उस पर सब फंसी हुई है। तो वो कैसे करते हैं अब इसमें मैं करके दिखाता हूं। मैंने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 लिया पहले और तब बनाया क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं tn नहीं ले रहा हूं, ऑटोमेटिक वो tn आ जाएगा कि आखिर वो जनरल टर्म है क्या। तो ये समझ में आ गया कि नहीं कि अगर जनरल टर्म पता चल जाता है तो सम कैसे निकलता है। सम ऐसे निकलता है कि इसका t1 लिख दो, फिर t2 लिख दो, फिर t3 लिख दो, फिर ऐसे करके लिखते चले जाओ, tn लिख दो। और फिर जब सबको सम करोगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे करते हुए tn तक का जो सम होता है वो इसके पहले टर्म का सम, फिर दूसरे टर्म का सम, फिर तीसरे टर्म का सम। तो वास्तव में सिग्मा ही करना पड़ता है। तो जब इन सब का सम ही करना है तो सिग्मा कर दो, इन सब का जब सम करना है तो सिग्मा कर दो, इन सब का सम करना है तो सिग्मा का यूज कर लो। ठीक है, तो सिग्मा का यूज करके कैसे सम निकलता है ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक बात है जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया। अब देखो इस क्वेश्चन का जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है। अब मैं तुम लोगों को जो इसका जनरल टर्म निकालना सिखा दूंगा, इसी तरीके से आप लोग मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, और जो मैं ये तरीका बता रहा हूं ये कहां लग जाएगा, देखो जब इन पहले और दूसरे टर्म का जो डिफरेंस है, फिर दूसरे और तीसरे का टर्म का डिफरेंस है, फिर तीसरे और चौथे टर्म का जो डिफरेंस है, इनके जो डिफरेंसेस हैं वो जब एपी या जीपी में चलें तब आप लोग इस मेथड का यूज करोगे जो मैं तुम लोग को अब बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका जो जनरल टर्म है पहले आप उसे tn लिख दें, अभी tn सामने आ जाएगा। इसका जनरल टर्म tn लिख दें। ठीक है, फिर Sn को एक बार और लिखें
थोड़ा सा खिसका करके लिखें। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दीजिए, एक टर्म राइट में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। यहां पे Tn-1 और प्लस Tn हो जाएगा। क्लियर? आप उसी Sn को 2 बार लिखेंगे और इसके पहले वाला जो टर्म है वो Tn-1 रहा होगा, तो उसको यहां पे लिख दिया। इसमें n टर्म्स हैं, इसमें भी n टर्म्स हैं, मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखा। अब इसके बाद सीधा सीधा आप माइनस कर देते हो और सारी कुत्थी सुलझ जाती है, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहां पर तो कुछ है नहीं, तो 5 में से 0 गया 5, 11 में से 5 गया कितना 6, समझ में आ रही बात। 19 में से 11 गया कितना 8, और इसके बाद ये 10, ऐसे करते हुए जाएगा, ठीक है। और अंत में क्या मिलेगा -Tn। समझ में आ रही बात। तो एक बात बच्चों बताओ, ये कितने टर्म्स हैं बताओ। ये कुल मिला के n टर्म्स हैं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक n टर्म है, तो जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक n टर्म्स है, तो जाहिर माइनस कर करके भी तो n टर्म्स ही निकलेंगे, है ना। अच्छा, तो -Tn को इधर ले आओ भाई। जब आप यहां कुछ नहीं तो यहां 0 समझ लो, इसमें से ये घटाओगे तो -Tn। अब Tn को इधर ले आओ, तो Tn इधर आ गया। Tn बराबर 5 + 6 + 8 + 10 ऐसे करते हुए चला जाएगा। और ये कितने टर्म्स हो गए n-1 टर्म्स। समझ में आ रही बात बच्चों। ये n-1 टर्म्स कैसे हो गया? ये n-1 टर्म्स इसलिए हो गया क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो है वो n टर्म्स है, तो जब एक टर्म को हटा लोगे तो वहां से n-1 टर्म, ठीक है। इसके ग्रुप में ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इसके ग्रुप में जब ये फिट नहीं बैठ रहा तो इसको आप अलग से लिख दो n-1 टर्म, ठीक है। अच्छा, इसका जो सम होगा वो कितना आएगा? और ये है AP का सम क्या होगा? n-1/2 2 × 6 प्लस n-1 × d, कॉमन डिफरेंस 2। समझ में आ रही बात? बस हो गया। अब इसमें बचा क्या? अब तो जनरल टर्म बड़े आसानी से निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5 + n-1/2, और इधर कितना बचेगा? इधर आएगा 2n, यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पहले तो 2 कैंसिल कर दो। यहाँ पे 6 + n-2 ऐसा आ जाएगा। हाँ ठीक है, 5 + n-1/2 है, 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो 6 + n-2 कर देंगे और ये बन जाएगा कितना n + 6 - 2, ठीक है। ये बन जाएगा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, Tn बराबर ये है, तो ये आ जाएगा कुल मिला के Tn बराबर 5 + n-1 इंटू यहाँ पे n + 4। समझ में आ रही बात? देखो ध्यान से, सही है। n + 4 सही है, चेक करो। हाँ सही है, n और 6 - 2 4, ठीक है। अब इसको जरा आप लोग मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5 + n² - 4 - n + 4n, ठीक है। मतलब कितना आ गया n² और यहाँ पे 4n - n मतलब +3n, 5 - 4 + 1। इसका जो जनरल टर्म है, ये जो अपना मेथड है वो कहता है इसका जनरल टर्म n² + 3n + 1 है। तो अभी जरा इसको चेक कर लो, जरा T1 चेक करो, जरा T1 बराबर 5 आ रहा है इससे, n बराबर 1 रखो, देखो 5 आ रहा है। हाँ 5 तो आ जा रहा है। n बराबर 2 रख के देखो, वहां पर n बराबर उसमें 2 रखो, जब 2 रखोगे उसमें तो 4 और 6 10 + 1 11 सही है। n बराबर 3 रख के देखो, 3² 9 3 × 3 9 9 9 18 18 + 1 19 सही है। 4 रख के देख लो, 4² 16 4 3 12 16 और 12 + 1, ये तीनों जोड़ दोगे 29 करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन था उसका जनरल टर्म पता चल गया। बच्चों एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आता है ना, इसका 90% समझ लो यहां तक हो चुका है। अब इसका समेशन आपको निकालना, तो समेशन बराबर σTn बराबर σn² + σ3n + σ1 कर देंगे। मतलब Sn बराबर σn² + 3σn + σ1। अब इसके बाद सिंपली फार्मूला रख दीजिए n/6 n + 1 और 2n + 1, ठीक है। और उसके बाद बगल वाले का कितना आएगा +3 × n × n + 1/2 n × n + 1/2 और यहाँ पर +n, ठीक है। σ1 की वैल्यू n होती है। अब इसको इसमें n × n + 1/2 कॉमन ले लेना और देख लेना, सिंपल होके एकदम अच्छे से आ जाएगा।
ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों किस तरह से सॉल्व करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। तो जब आप लोग देखिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म, ये जो टर्म्स हैं इनके जो डिफरेंसेस हैं वो भी एपी या जीपी में हैं, तो आप लोग उसी को दोबारा से लिखिएगा, थोड़ा सा राइट में खिसका दीजिएगा, माइनस कर देंगे तो एस एन कट जाएगा, और उधर से जो माइनस टी एन है उसको इधर ले आइए। इस पूरे में जो पहला वाला है अगर सेट नहीं हो रहा तो यहां से यहां तक n-1 टर्म्स होगा, वो या तो एपी में दिखेगा या तो जीपी में दिखेगा। आसानी से आप लोग उसको सम कर सकते हो, टीएन की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार बच्चों टीएन की वैल्यू मिल गई उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्मा करना ही है, सिग्मा करके आसानी से आंसर निकालना है। ठीक है, तो बच्चों ये मेथड ऑफ डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आता है ये। ठीक है, चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।